कॉर्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जो सन 1936 ईसा में स्थापित हुआ। पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। 1957 में महान प्रकृतिवादी प्रख्यात संरक्षणवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में पार्क को कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तित किया गया। इसकी दूरी नैनीताल से कालाडूंगी एवं रामनगर होते हुए 118 किलोमीटर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड हिल प्रोडक्ट के स्पेशल सीरीज के एक नए एपिसोड के साथ में। कॉर्बेट नेशनल पार्क 521 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह हिमालय की तलहटी में स्थित है। यह पार्क 2 जिलों में फैला हुआ है। पार्क का एक प्रमुख हिस्सा 312.86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पौड़ी गढ़वाल जिले में और शेष 208.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नैनीताल जिले में आता है। प्रशासनिक दृष्टि से पार्क कालागढ़ और रामनगर वन प्रभागों के अंतर्गत आता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का निकटतम रेलवे स्टेशन रामनगर है, जो दिल्ली मुरादाबाद रामनगर ब्रॉड गेज शाखा पूर्वोत्तर रेलवे का टर्मिनल है। रामनगर सड़क मार्ग से दिल्ली, लखनऊ, देहरादून एवं अन्य स्थानों से जुड़ा हुआ है। काशीपुर मुरादाबाद गाजियाबाद के मध्य से दिल्ली 240 किलोमीटर है, जबकि काशीपुर रामपुर और बरेली के मध्यम से लखनऊ 432 किलोमीटर। नैनीताल और रामनगर कालाडूंगी के मध्यम से 118 किलोमीटर है। रामनगर से निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर लगभग 80 किलोमीटर दूर है। कॉर्बेट पार्क का मुख्य प्रवेश द्वार रामनगर रानीखेत सड़क पर धनगढ़ी है, जो कि रामनगर से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धनगढ़ी में मृत पशुओं का एक संग्रहालय है जो देखने योग्य है। पार्क की दक्षिण पश्चिमी सीमा कालागढ़ से मिली हुई है, जहां मुरादाबाद से पहुंचा जा सकता है। पार्क का मुख्य पर्यटन स्थल ढिकाला है, जो धनगढ़ी के वन मार्ग द्वारा 35 किलोमीटर की दूरी पर है। पार्क जाने का एक और प्रवेश द्वार रामनगर से 6 किलोमीटर की दूरी पर आमडंडा का फूलताल क्षेत्र है। आपकी स्क्रीन पर कॉर्बेट नेशनल पार्क का नक्शा दिखाया जा रहा है। अब इस पार्क में अगर आप आ रहे हैं तो यहां से जुड़े हुए कुछ कायदे और कानून भी हैं, तो बात करते हैं उन्हीं से जुड़े हुए। टाइगर रिजर्व के अंतर्गत सभी आरक्षण अंतिम है तथा बिना किसी पूर्व सूचना के बदला या रद्द किया जा सकता है। निदेशक CTR का निर्णय इस मामले में अंतिम होगा। टाइगर रिजर्व के भीतर किसी भी प्रकार के अग्नि यंत्रों की अनुमति नहीं है। टाइगर रिजर्व के अंदर कोई भी पालतू जानवर नहीं ले जा सकते। टाइगर रिजर्व में चलना या ट्रैकिंग सख्त वर्जित है। नेशनल पार्क के अंतर्गत ढिकाला और बिजरानी पर्यटक परिसरों में भोजन बनाने की अनुमति नहीं है। अन्य विश्राम घरों में आगंतुकों को उपलब्ध स्थान के भीतर खाना बना सकते हैं। सूर्यास्त के बाद टाइगर रिजर्व के अंदर ड्राइविंग निषिद्ध है। आगंतुकों को टाइगर रिजर्व में प्रवेश करते हुए 1 लीटर बैग ले जाना होगा और रिजर्व के बाहर अपना गैर बायोडिग्रेडेबल कूड़ा, टीन के डिब्बे, प्लास्टिक, कांच की बोतलें, धातु के फाइल आदि को वापस लाना आवश्यक है। रिजर्व के अंदर कूड़े को फेंकने पर गंभीर दंडों का प्रावधान है। पार्क के अंदर किसी भी जानवर पर चिल्लाना, चिढ़ाना या उनका पीछा करना एक गंभीर अपराध है। आगंतुकों को सलाह दी जाती है कि वे आवास को पहले दिन ही चेक इन कर लें या आवास को रखने के लिए पूर्व सूचना भेजें, अन्यथा आरक्षण को रद्द माना जाएगा। पर्यटन क्षेत्र में प्रति कमरा अधिकतम 2 वयस्क और 2 बच्चे 12 वर्ष से कम को ही रहने की अनुमति है। निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक अतिरिक्त बिस्तर प्रदान किया जा सकता है। पर्यटन क्षेत्र में प्रति कमरा अधिकतम 2 वयस्क 2 बच्चे 12 वर्ष से कम ही रहने की अनुमति है। निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक अतिरिक्त बिस्तर दिया जा सकता है। टाइगर रिजर्व के भीतर अपने निवास स्थान छोड़ने से पहले आगंतुकों को अनिवार्य रूप से एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करना आवश्यक है। पर्यटकों को उन रंगों के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है जो प्रकृति परिवेश खाकी, जैतून, हरा या अन्य सुस्त रंग से मिलते हैं। पर्यटकों से अनुरोध है कि वे अपने कमरों की लाइट, पंखे एवं पानी के नल को उपयोग न होने की दशा में बंद रखें एवं अपने वाहनों को उचित पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करें। पर्यटकों से रिसेप्शन पर प्रवेश परमिट प्राप्त करवाना अनिवार्य है। प्रवेश समय इस तरह निर्धारित किया जाता है कि आगंतुकों को निर्धारित समय से पहले उनके ठहरने के स्थान तक पहुंचाया जा सके।
तो ये थी पार्क से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां, मैंने सोचा आपके साथ साझा करना आवश्यक है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी उत्तराखंड हिल प्रोडक्ट की एक नई वीडियो के साथ में। मैं आपसे विदा लेता हूं उत्तराखंड स्पेशल सीरीज की इस वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।